हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लवर्सना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार की तरह इस बार भी एक हाई कोर्ट को फटकार लगाया है और वो हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है। पटना हाई कोर्ट में हाल ही में एक केस पहुंचा, अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2025 में। इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस किसी एक्यूज्ड या अपराधी पर मान लीजिए कि फोर्स नार्को टेस्ट का उपयोग करती है तो वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बात को लेकर यह केस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस पे सुनवाई करते हुए सिंपली कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जो भी बातें की हैं वो बेतुकी बातें हैं और ये जो फोर्स्ड नार्को टेस्ट है ये पूरी तरीके से इलीगल है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फोर्स्ड नार्को टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। क्लियरली ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस पर्टिकुलर जजमेंट को दो जजेस के बेंच ने सुनाया, जिसमें एक थे संजय कैरोल और दूसरा थे प्रसन्ना बी वराले। देखिए, एक चीज आपको समझना, इस केस का अगर आप शॉर्ट समरी देखना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नार्को टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि आर्टिकल 20 और क्लॉज 3 जिसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई है और आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, है ना, इन दोनों का वायलेशन करती है। अगर किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट होता है तो ये दोनों आर्टिकल जो है वायलेट हो रही है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का दोनों फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। इसलिए पूरी तरीके से फोर्स्ड नार्को टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हां, अगर कोई व्यक्ति कंसेंट देता है तो फिर वो अपना कह सकते हैं कि किया जा सकता है ना। लेकिन यहां पर याद रखना है कि उस व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं खुद का नार्को टेस्ट कराऊं तो वो डिमांड नहीं कर सकता है, वो एक ऑप्शन रख सकता है, विकल्प रख सकता है पुलिस के सामने। लेकिन यहां पे कहा गया कि जब तक पुलिस को कंसेंट न मिले किसी इंडिविजुअल का तब तक उसकी जो है नार्को टेस्ट नहीं ली जाएगी। यानी कंसेंट इज मैंडेटरी इन दिस केस व्हेन इट कम्स टू द नार्को टेस्ट। ठीक है, अगर इस केस को आप आगे देखें आप पाएंगे कि पहली बार एक बहुत बड़ी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई नार्को टेस्ट को लेकर, जहां पर नार्को टेस्ट को पूरी तरीके से बैन करने का जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नार्को टेस्ट क्या होता है? देखिए, नार्को टेस्ट एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक है जहां पर पुलिस सिडक्टिव या सिडेटिव ड्रग्स का उपयोग करती है। सिडेटिव ड्रग्स लाइक सोडियम पेंटाथॉल, इस प्रकार के ड्रग्स का उपयोग करती है, जिसमें एक व्यक्ति को जब जिया जाता है पुलिस के द्वारा तो पुलिस उसकी पूरी कंसियसनेस, पूरी होश पर कंट्रोल कर लेती है और जो भी उसे इंफॉर्मेशन निकलवाना होता है पुलिस उससे निकलवा लेती है ना। तो ये आपको यहां पर आपको समझना है। हालांकि अगर हम देखें किसी का अगर फोर्स्ड नार्को टेस्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इमैनुअल कांट के द्वारा जिस नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड किया गया, प्रमोट किया गया, उस नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन हो रहा है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है वो क्या है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जो मैंने प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की, जहां पर यह कहा गया कि किसी भी एक्यूज्ड को यह मजबूर नहीं किया जा सकता कि खुद के खिलाफ जजमेंट दे। वहीं आर्टिकल 21 में क्या कहा गया? राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल लिबर्टी की बात की गई, लाइफ को लेकर गारंटीज दी गई। अगर नार्को टेस्ट को प्रमोट किया जाता है, फोर्स्ड नार्को टेस्ट को, तो ये दोनों आर्टिकल्स क्लियरली वायलेट होंगी, आपको समझना होगा। अगर आपको याद हो, भारतीय नागरिक जो है सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने डिफेंस स्टेज के लिए, अगर वो चाहे, कोई भी एक्यूज्ड पर्सन अपने डिफेंस स्टेज के लिए चाहे तो ऑप्ट कर सकता है नार्को टेस्ट को, है ना। लेकिन नार्को टेस्ट को वो एब्सोल्यूट डिमांड नहीं कर सकता है कि मेरा नार्को टेस्ट किया जाए। वो विकल्प दे सकता है कि अगर ये नहीं है तो आप ये करके देख लीजिए। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। इसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कई जजमेंट्स आई, जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 2010 में हुआ 2010 में, जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि फोर्स्ड नार्को टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रिजल्ट्स इनएडमिसिबल। यानी जो भी नतीजे आएंगे, अगर किसी का नार्को टेस्ट जबरदस्ती किया जाता है, जो भी उसका नतीजा आएगा, जो भी उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर किया गया वो अपना जो है गवाही देगा, उसको मान्य नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2025 आया। इसमें भी कहा गया कि नार्को टेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द जजमेंट ऑफ द पटना हाई कोर्ट इन द केस ऑफ अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 केस। मनोज कुमार सैनी केस 2023 में हुआ। विनोद भाई 2025 में यह केस हुआ, विनोद भाई केस। इसमें भी कहा गया कि नार्को टेस्ट अगर किसी का जबरदस्ती लिया जाता है और उसके बाद जब रिजल्ट आता है ना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया गया और उसने वहां पे अपनी जो है किसी प्रकार का बोला कि उसी ने मर्डर किया है, तो वो चीजें अब उसके गिल्ट को प्रूफ नहीं करेंगी, है ना। और नीड कोरोबेरेशन,
है ना, यानी पुष्टि की जरूरत है। अगर वो व्यक्ति वैसी हालात में कुछ कबूल भी लेता है तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा, उसके लिए पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आपने देखा कि नार्को टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया इन तीनों केसेस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ। थैंक यू।